Assalamu alaikum students, welcome to class. Today we will discuss our topic passage of molecules into and out of cells, and in this topic we will discuss two main mechanisms, diffusion and facilitated diffusion. Let's talk about transport of materials through cell membrane. Cell membrane के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं. It is a semi permeable membrane. Semi permeable means it allows some of the materials to pass through it and it blocks other molecules. और किन मटीरियल्स को अलाउ करती है ये अपने अंदर से गुजरने के लिए, ये डिपेंड करता है मैं उस मटेरियल के साइज़ पे डिपेंड करता है और उसकी टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल है. ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है, या फिर वो स्मॉल साइज मटेरियल है या फिर लार्ज साइज्ड है. सेल मेम्ब्रेन जो है इस तरह मेंटेन करती है इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम कहाँ मेंटेन करती है? इनसाइड सेल, सेल का लिविंग एनवायरनमेंट मेंटेन करती है, एंड आउटसाइड उसका एनवायरनमेंट, सेल का एनवायरनमेंट, आउटसाइड एनवायरनमेंट और सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन मेंटेन करती है. इस तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को कंट्रोल करती है. इसके डिफरेंट मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए. आज के लेक्चर में हम दो मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ऑस्मोसिस को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे. डिफ्यूजन, सो लेट्स स्टार्ट विद डिफ्यूजन. डिफ्यूजन, आप you are familiar with this term. Diffusion is the diffusion is the movement of molecules from higher concentration to lower concentration. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं. अगर हम स्प्रे बॉटल यूज़ करें, किसी रूम के एक कॉर्नर में आप परफ्यूम स्प्रे करें और इस तरह वहाँ पे उस कॉर्नर में गैस के मॉलिक्यूल्स की अबंडेंस होगी, वहाँ पे हायर कंसनट्रेशन होगी. हायर कंसनट्रेशन अमाउंट को कहते हैं. और वो कुछ सेकंड्स में वो स्प्रे जो है या वो स्मेल है वो पूरे रूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक कॉर्नर में हायर कंसनट्रेशन थी मॉलिक्यूल्स की, वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा थी, और वहाँ से वो मॉलिक्यूल्स पूरे एरिया में इक्वली स्प्रेड हो गए. और ये कब तक मूवमेंट कंटिन्यू रहती है? जब तक मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए तब तक ये मूवमेंट कंटिन्यू रहती है. दिस सिंपल मूवमेंट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन. और ये इसको हम कहते हैं हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, जो है नेचुरल कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो है उसकी तरफ ये मूवमेंट होती है. और ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है कि मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन. मॉलिक्यूल चाहे वो सॉलिड के हों, चाहे लिक्विड के हों या गैस के, किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं. सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उनमें मोशन इतनी ज़्यादा नहीं होती. लिक्विड जो है उसमें उनमें मूवमेंट इससे ज़्यादा होती है. और गैसेज जो हैं सबसे फास्ट मूव करती हैं उनके मॉलिक्यूल्स. वो कह रहे हैं 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जितने भी टेम्परेचर होते हैं उसमें ये तीनों सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके मॉलिक्यूल्स हमेशा मूवमेंट में रहते हैं. और ये मूवमेंट तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए. दिस इज़ द थर्ड इन दिस पिक्चर यू कैन सी इक्विलिब्रियम इन थर्ड डायग्राम. सिंपल डिफ्यूजन की ये पिक्चर है. ये आपकी सेल मेम्ब्रेन्स, लिपिड बाइलेयर, जो हम स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है. और इसमें हायर कंसनट्रेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं सेल के आउटर एनवायरनमेंट को. सेल के आउटर एनवायरनमेंट में ये देखें, ये जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है. फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल हैं ये. यहाँ पे आउटर एनवायरनमेंट में ज़्यादा है और इनर एनवायरनमेंट में कम है. अब टाइम ड्यूरेशन नीचे दी हुई है. यहाँ पे 0 टाइम से अगर हम स्टार्ट करें तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू टूवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन, और विद टाइम ये मूवमेंट कंटिन्यू करेगी. और लास्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं दोनों साइड पे अमाउंट बैलेंस हो गई है वाटर मॉलिक्यूल्स की, और इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है. और जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता तब तक मॉलिक्यूल की मूवमेंट कंटिन्यू रहती है. और इस तरह की मूवमेंट में कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है, कोई ट्रांसपोर्ट मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा है. ये सिंपली वाटर मॉलिक्यूल्स पास आउट कर रहे हैं फ्रॉम लिपिड मेम्ब्रेन. दिस इज़ कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन. अब वो कह रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ये इजीली वाटर में डिजॉल्व होके सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है वो मूव करते हैं. गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स. यहाँ पे अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन की एग्जांपल दी हुई है. गिल्स फिश में होते हैं और वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज गिल्स के थ्रू होता है. और लंग्स में आप जो है जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनमें जो है लंग्स के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है और वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है. और सेकंड है डिफ्यूजन ऑफ
मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। आप जब खाना खाते हैं डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं थ्रू स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। ये हम डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो ये दो एग्जांपल्स गिवन है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि डिफ्यूजन इज़ ऑल्सो पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट को कहते हैं जिसमें कोई एनर्जी मॉलिक्यूल यूज़ नहीं हो रहा है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन नेचुरल डायरेक्शन। सेकेंड प्रोसेस इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड का वर्ड आपको बता रहा है कि यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं डिफ्यूजन में। ये नेचुरली नहीं हो रही, यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है मॉलिक्यूल्स को इन देयर मूवमेंट। ये इस तरह इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। हम लार्ज मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस इजीली मूव नहीं कर सकते, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स को अगर हमने उनकी मूवमेंट रिक्वायर है तो उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन्वॉल्व होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल्स होते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स में जब उनकी मूवमेंट होती है तो प्रोटीन चैनल्स ओपन होंगे और वो उन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू लार्ज मॉलिक्यूल्स इजीली पास कर देते हैं। इस टाइप की मूवमेंट को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और यहाँ पे भी हायर टू लोअर ही होती है मूवमेंट, और विदाउट एनी यूज़ ऑफ एनर्जी ये मूवमेंट हो रही होती है। दिस इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। रेट कहते हैं स्पीड को। इस तरह की डिफ्यूजन की स्पीड ज़्यादा होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज़ लिपिड बाइलेयर, और ये प्रोटीन चैनल्स हैं। ये प्रोटीन चैनल क्लोज्ड होते हैं, लेकिन जब, और यहाँ पे देख सकते हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट में हायर कंसंट्रेशन है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, जबकि इनसाइड वो मॉलिक्यूल उसकी कमी है और वो इनसाइड इन्वायरमेंट में वो रिक्वायर है। तो क्या होगा? प्रोटीन चैनल ओपन होंगे, वो मॉलिक्यूल जो है लार्ज मॉलिक्यूल उसमें से ट्रैवल करेंगे और इनसाइड मेम्ब्रेन वो इजीली मूव कर जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड facilitated diffusion. That's all about today's lecture. Thank you.